नमस्कार दोस्तों। अभी हम कठौली के प्राथमिक विद्यालय पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे जो बीएलओ सर हैं विक्रांत बहादुर सिंह, उन्हीं के सामने मैं बैठा हूँ और कुछ लोगों के जो वोट कटे हुए थे, तो सरकार से एक मेरे पास पेपर आया हुआ है कि इन पर जितने लोगों के वोट कटे हुए हैं उन सभी लोगों का डाटा इसमें चढ़ा करके मुझे सबमिट कीजिए। तो उसी डाटा के पर्पज़ से मैं सर के सामने बैठा हूँ। देखिए सर भी हमारे सामने बैठे हुए हैं। और सर अपने काम में बड़ी ही शालीनता के साथ अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। और अब तक जो सर को कार्य मिला था एसआईआर से संबंधित, वो बड़े ही ईमानदारी के साथ और बड़े ही लगन मेहनत के साथ समय से पहला पूरा भी किया। लेकिन कुछ लोगों की गलतियां कहें या फिर कमियां कहें, उनको कई बार सूचित भी किया, उनके घर भी गए और मैंने भी कोशिश किया उनसे कि आप अपने फॉर्म सबमिट करा दीजिए, लेकिन अभी तक उन्होंने फॉर्म सबमिट नहीं किए। आज फिर कोशिश करता हूं, अभी बोल के आया था, लेकिन उनके घर पे ताला लगा हुआ है, तो अभी कुछ लोग बचे हुए हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि टाइम से पहले अगर 95 से लेकर 97% काम पूरा हो जाता है तो एक बहुत बड़ी बात है कि इस तरह के हमारे पंचायत में जो वर्तमान में बीएलओ आए हैं, अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, बता रहे हैं 3 से 4 महीने का समय हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगाइए 3-4 महीने में गांव के बारे में पता नहीं चल पाता है। फिर भी इतनी ईमानदारी और लगन के साथ जो एसआईआर का कार्य हुआ है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ के लायक है, क्योंकि समय से पहले काम पूरा होना बहुत बड़ी मुश्किल है। और मैं अब आपसे रूबरू कराएंगे हमारे वर्तमान में जो बीएलओ हैं विक्रांत बहादुर सिंह, वो आपके सामने कुछ बताएंगे। तो नमस्कार सर। तो जैसा कि सर ने बात की एसआईआर का जो काम चल रहा है, तो हमारे क्षेत्र में भी एसआईआर का काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि मेरा ट्रांसफ़र होकर के अभी रिसेंटली मैं 3-4 महीने पहले ही आया हूँ, मेरे लिए पूरा एरिया नया था। और जो एसआईआर का काम है वो काफ़ी, वैसे देखा है तो काफ़ी मुश्किल भरा रहा है। बहुत सारे टीचर्स को दिक्कत आई, बट मेरी एक तरीका रहा काम करने का कि पहले तो डोर टू डोर घर जाना, हर किसी व्यक्ति के घर पे मैं गया, वहाँ अपनी डाटा लिया कि कितने लोग घर में हैं, कितने लोग प्रेजेंट हैं और जो नहीं हैं वो आखिरकार क्यों नहीं हैं। और अभी तक अगर हम बात करें तो मेरा काम 100% हो गया है। अब बस एक तरीके से दोबारा चेक कर रहे हैं कि आखिरकार जिनके वोट काटे गए हैं या फिर जो अपना फॉर्म नहीं दे पाए हैं वो क्यों नहीं दे पाए हैं। अभी 11 तारीख लास्ट डेट है और 11 तारीख से पहले एक बार फिर से मैं पूरे इस गांव का सर्वे कर लूँगा, जिसमें 3 गांव आते हैं, मोहनपुर, कठौली और बहेरा। तीनों गांव में दोबारा जा कर के एक बार रीवेरीफाई करना है कि आखिरकार कोई ऐसा तो नहीं है जिसका वोट मुझसे गलती से कट गया। देखिए गलतियां तो हो जाती हैं, अगर फिर भी कटा हुआ है तो उसका बाद में जुड़ जाएगा। बट अपने स्तर से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि किसी का भी वोट कटने ना पाए। मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आईं, घर घर गया, काफ़ी बार गया, लोगों से मैंने बात कही कि अपने फॉर्म जमा करें, बट कहीं ना कहीं व्यस्तता के कारण और लोगों ने सीरियस ना लेने के कारण अपने फॉर्म जमा नहीं कर पाए। बट इसके लिए मैंने एक और तरीका निकाला कि मैंने पूरे गांव में एक अनाउंस भी कराया, ठीक है, जिनका वो रह गया है फॉर्म वो जमा कर दें। और उसके बाद भी अगर जमा नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि लोग एसआईआर को लेकर के थोड़े जागरूक कम हैं। जिनके फॉर्म नहीं आए मैं उनके लिए बात बोल रहा हूँ। और बट अपनी तरफ से मैंने 100% किया है और फिर भी कोई अगर कमी रह जाती है तो उसमें मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो साथियों, जैसा अभी आपको सर ने बताया, और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से, सच लाइव 24 टीवी के माध्यम से आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक एसआईआर के फॉर्म किसी कारणवश सबमिट नहीं कर पाए हैं तो वो 11 तारीख से पहले सर को सबमिट कर दें, जिससे आपका वोट कटने से बच जाएगा। क्योंकि 11 तारीख के बाद फिर कोई भी एसआईआर से संबंधित फॉर्म जमा नहीं हो पाएगा। तो मैं सभी कठौली, मोहनपुर और बहेरा के आम नागरिकों से निवेदन कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि कम से कम जो सर ने एक बहुत बड़ा
SIR का काम करने का जो बीड़ा उठाया था, जो घर घर जाके लोगों से मिले हैं, सबको फॉर्म दिए हैं और उसके बाद भी अनाउंसमेंट कराया। अनाउंसमेंट करने के बाद कुछ लोग नहीं फॉर्म सबमिट कर पाए हैं, तो उन लोगों से सभी से मेरी अपील है कि आप लोग स्कूल पे जाके सबमिट कर दीजिए। अगर आप स्कूल पे नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे दे दीजिए, मैं सर को भेज दूंगा, जिससे आपका वोट कटने से बच जाएगा। और साथ ही साथ जो लोग सर के ऊपर अगर कोई ब्लेम करना चाहें तो वो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके पंचायत कठौली में कोई BLO आए हैं तो आप उनके व्यवहार पे जाइए कि उनका व्यवहार कैसा है। मैंने तो 15-20 दिन में देखा है कि शायद है अभी तक हमने ऐसे BLO नहीं देखे हैं जो आपके सामने मौजूद हैं, क्योंकि घर घर जाके SIR के कार्य को अंजाम देना और समय से पहले कार्य को पूरा करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैं फिर दोबारा से अपने सभी कठौली, मोहनपुर, बहेरा के आम नागरिकों से और यहाँ के वोटरों से सभी से अपील कर रहा हूँ कि कम से कम जिन लोगों के जो SIR के फॉर्म किसी कारणवश रह गए हैं वो 11 तारीख से पहले आके आप सबमिट कर दें तो आपका वोट कटने से बच जाएगा। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।